Hello everybody, welcome to iExamBee's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty here at iExamBee. Embrace the iExamBee learning experience with us. In case of any queries, do reach out to us by writing us an email on hello@iexambee.com. You can also call us on the number 92055244028 and visit our website www.iexambee.com. आज की इस वीडियो में हम लोग UGC नेट JRF एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल 4-month स्ट्रैटेजी टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. इस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, फॉर्म्स अभी तक आउट नहीं हुए हैं, बट यू ऑल नो दैट इट इज़ कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जून एंड डिसम्बर. सो डोंट वेस्ट टाइम. You have 4 months in hand. Plan your preparation in the right direction. For this, the most important step is know your strengths and weaknesses. It is very important to know where you stand. ऐसा हो सकता है आप कुछ टॉपिक्स में ऑलरेडी अच्छे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी अच्छे हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स में आप वीक हैं. आपने ऑलरेडी LLB किया हुआ है, लॉ सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, नथिंग इज़ न्यू फॉर यू, बट सम एरियाज माइट बी वीक, सम एरियाज माइट बी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिवाइड योर टाइम. Carve out the topics which you are already good and weak at. Make 2 lists accordingly. This is what you have to do at the primary level. First paper, you need to know the key areas. Why this is important? Because ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा की है एक एग्जामिनेशन के लिए. UGC नेट एग्जामिनेशन में ऐसे फिक्स्ड टॉपिक्स नहीं होते कि इतने यूनिट से इतने क्वेश्चंस आने ही वाले हैं. ऐसा नहीं होता है. They are changing it. You can check out the previous year papers for the same. बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत की होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस कैन नेवर बी स्किप्ड. क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम दिस एरिया. क्वेश्चंस आने हैं मतलब आने ही हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्किप नहीं हो सकते. सो इफ़ वी नो दिस देन वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सो कार्व आउट द इम्पॉर्टेंट एरियाज फॉर बोथ द पेपर्स. फॉर फर्स्ट पेपर सच टॉपिक्स आर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, mathematical reasoning and DI. I have written it together because both of the units you can prepare it simultaneously. जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन है, उसके जो क्वेश्चंस है उसमें बेसिक तो मैथ्स ही होता है. सो अगर आप मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप DI के लिए भी उसके लिए भी आपको वो हेल्प कर सकता है. कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड कम्युनिकेशन के थियरीज एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो. ICT भी एक ऐसा टॉपिक है जो आप कम्युनिकेशन के साथ कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं. इफ़ यू लुक एट पेपर 2, द की एरियाज आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कमर्शियल लॉ में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं. इसमें से वो ट्विस्ट एंड टर्न करके वेटेज कम ज़्यादा कर सकते हैं. जैसे कभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट से कम क्वेश्चन पूछ लिए, कभी सेल ऑफ गुड्स से ज़्यादा पूछ लेंगे, लेकिन कमर्शियल लॉ के यूनिट से काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं. IPC. सो ये यहाँ से इन एरियाज से क्वेश्चंस आने ही हैं. सो अगर आपको पता है तो आपको ये भी नोट डाउन करना ज़रूरी है कि कौन से एरियाज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सॉल्विंग मॉक टेस्ट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वाई? बिकॉज इट मेक्स यू अवेयर. Free mock tests are available at iExamBee's website. I would suggest everybody to check it out and solve it. It is a very key element in your preparation as it will guide you that where do you start, what kind of questions can come, what is the pattern of questions. Everything is brought in front of you like a mirror when you solve mock tests. This is how you can reach our website. Go into the law exam section in the free mock test. In that you will find UGC net law written there. इस तरीके के लॉ के मॉक टेस्ट हैं, अटेम्प्ट करके देखिए. कोई भी क्वेरीज है रीच आउट टू अस. हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक गूगल फॉर्म अटैच कर रखा है फॉर योर क्वेरीज. वी वेलकम योर क्वेरीज एंड आर हैप्पी टू हेल्प यू देयर एज वेल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर पेपर्स. दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड एंड द टॉपिक्स फ्रॉम विच द क्वेश्चंस आर आस्क्ड. सब्जेक्ट में भी तो टॉपिक्स होते हैं. आपको सिलेबस तो दिया हुआ है, डिटेल सिलेबस हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस आ जाते हैं अलग अलग वेज में. सो ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने के बाद समझ में आएगी. किस पैटर्न में MCQs पूछते हैं, लेंदी क्वेश्चंस हैं, केस लॉज है. ये सारा एनालिसिस जब तक आपके दिमाग में नहीं है तब तक आप आपकी स्टडीज़ को राइट डायरेक्शन में फेस नहीं कर सकते. एंड अगर आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया है लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर पाए,
then you have your own insights which you need to be clear. आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, वो बहुत important है आपके लिए. And then you have to improvise that in the form of a monthly strategy like this. February के मंथ में मैंने सजेस्ट यहाँ पे ये ऐसे किया है कि आप लोग फर्स्ट पेपर के लिए MCQ सॉल्विंग से स्टार्ट कर सकते हैं. It is a completely logical paper. If you solve the questions, you are practicing and developing your ability to solve and qualify this paper. Second paper is based on knowledge, thorough knowledge of law. Reading and reading. So I would suggest in paper 2 what you can do, you can take up the key areas and especially जो key areas में new topics है आपके लिए जो आपने पहले पढ़े नहीं है उन पे आप पहले फोकस करिएगा. ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी. फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन एंड जूरिस्प्रूडेंस दोनों ही की एरियाज है. उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से आता है, जूरिस्प्रूडेंस आपको नहीं आता. सो व्हाट यू विल डू, यू विल स्टार्ट विद जूरिस्प्रूडेंस एंड देन यू कैन गो टू कॉन्स्टिट्यूशन. ये मैं आपको फेब्रुअरी के मंथ में जो करना है वो बता रही हूँ. उसके लिए बैलेंस करने के लिए साइड बाय साइड आप पेपर 1 के MCQ सॉल्व कर सकते हैं. देन इन द मंथ ऑफ मार्च व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अप द की एरियाज ऑफ द फर्स्ट पेपर एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर द सेकंड पेपर. इस तरीके से आप दोनों पेपर्स की पढ़ाई बैलेंस कर सकते हैं. देन कमिंग टू द मंथ ऑफ अप्रैल, cover the remaining areas of the first paper other than the key areas, whatever is coming under the remaining areas that you can cover in the first paper, and second paper you can cover the remaining areas in the month of April. तो month of April आपका थोड़ा सा बचा कुचा जो भी है वो सब complete करने में जाएगा. remaining areas cover करना means it is miscellaneous and many things are going to come. and then May आते आते अब हमने यहाँ पे 1 मंथ दिया है रिविजन एंड मॉक टेस्ट सॉल्विंग के लिए, लेकिन एवरीबॉडी नोज दैट जब हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं हमारा सब कुछ डेडलाइंस में कंप्लीट हो ऐसा नहीं होता है. सो वी नीड टू कीप सम मार्जिन फॉर अस. सो इन द मंथ ऑफ मे यू कैन कवर इट अप वॉट एवर इज लेफ्ट एंड यू कैन इमीडिएटली गो फॉर रिविजन एंड मॉक टेस्ट सॉल्विंग. आप एक चीज़ नोट कीजिए, मैंने पहले के मंथ्स में आपको MCQs दिया है, यहाँ पे मॉक टेस्ट दिया है. स्टार्ट करने के लिए आप 1-2 मॉक टेस्ट तो सॉल्व कीजिए ही, नो डाउट. बट यहाँ पे आप चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज MCQs अगर सॉल्व करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. यहाँ पे आप जनरल मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं टाइमिंग लगा के, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. सो लाइक दिस यू कैन फेस योर प्रिपरेशन इन द राइट डायरेक्शन एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट इफ़ यू प्रिपेयर इन दिस correct direction, then definitely you can qualify this examination very easily in this attempt itself. So don't forget to subscribe to iExamBees LegalBee. If you have any queries, do reach out to us.